अमेरिका ईरान डील को लेकर बहुत बड़ी खबर है ये। ईरान के तेल बिक्री पर से प्रतिबंध हट गया है। अमेरिका ने ईरानी ऑयल से प्रतिबंध हटा लिया है। स्विट्जरलैंड वार्ता के बाद यह सबसे बड़ा डेवलपमेंट, सबसे बड़ा फैसला जो कि अमल में लाया गया है। 21 अगस्त तक ईरानी ऑयल से तमाम तरह के बैन, सैंक्शंस हटा लिए गए हैं। ये बड़ा फैसला और यहां पर भी ईरान की एक बड़ी जीत सीधे तौर पर नजर आ रही है। अब तक जो सैंक्शंस लगाए गए थे ईरान के तेल को लेकर, उसके नजरिए से देखा जाए तो ये ट्रंप का एक और बड़ा सरेंडर है। और यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का बयान आया है, ईरान को 60 दिन का अस्थायी लाइसेंस जारी किया गया है। 60 दिन तक तेल बेचने के लिए अनुमति दी गई है। तेल प्रोडक्शन, डिलीवरी और बिक्री को मंजूरी दी गई। स्विट्जरलैंड में ईरान के साथ बातचीत अच्छी रही, यह भी कहा गया है। तो देखिए, कुल मिलाकर यह बात साफ दिखाई दे रही है कि ईरान को यह राहत मिली है और ऑयल प्रोडक्शन उसे बेचने की ये 60 दिन की मोहलत दी है। यानी एक कदम और पीछे ट्रंप ने खींचा है ईरान को किसी तरीके से इस समझौते पर लाने के लिए। तो देखिए, ईरान से हटा प्रतिबंध, अमेरिका का सरेंडर। बड़ी बात क्या है ये आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ उसका असर भी बताते हैं। 60 दिन तक तेल बेच पाएगा अब ईरान बिना किसी रोक टोक। दुनिया को महंगे तेल से राहत मिलेगी। इसका सबसे बड़ा और पॉजिटिव असर तो ये है। सवाल ये कि क्या डील के लिए कुछ भी करने को अब डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं? बस किसी भी हाल में जंग दोबारा ना हो जाए, ये डर है। सवाल, क्या ईरान अपनी हर शर्त मनवाने में कामयाब हो रहा है? फिलहाल लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि जितनी भी ईरान की मांगे थी वो मानी जा रही। ट्रंप की 5 रणनीति देखिए। तेल की कीमतें और वैश्विक संकट को रोकना, यह पहली मंशा नजर आ रही है। दूसरा, किसी भी तरह युद्ध से बाहर आना, वो एग्जिट पॉइंट जिसकी तलाश इतने दिनों से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। ईरान में IAEA टीम की एंट्री कराना, यह एक बड़ा मकसद नजर आ रहा है। पीस डील से घरेलू राजनीति में श्रेय लेना कि देखो मैंने एक और जंग रुकवा दी, जंग आगे नहीं बढ़ाई। ईरान ने भी हॉर्मुज पर अमेरिका की मांग मानी है। तो ये रणनीति यहां पर ट्रंप की कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप पर मुश्तबा खामनेई भारी पड़ गए? जी हां, बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने ईरान की लगभग सभी शर्तें मान ली हैं। लेबनान में युद्ध विराम का जहां तक सवाल है, सभी मोर्चों पर आप देखिए सैन्य एक्शन अब नजर नहीं आ रहा है। इजरायल ने बारूद बरसाना बंद कर दिया है लेबनान में। आर्थिक प्रतिबंध में राहत, तेल बेचने पर से प्रतिबंध हट गया है। $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन फंड देने की भी बात ईरान को कही गई है। वहीं देखिए, परमाणु कार्यक्रम में कुछ ढील भी बढ़ती जा रही है। यूरेनियम संवर्धन पर 60 दिनों में आगे वार्ता होगी। यूरेनियम ईरान में रहेगा, IAEA की निगरानी में रहेगा। पहले आपको याद होगा क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, रहने नहीं देंगे संवर्धित यूरेनियम को ईरान में, लेकिन यहां पर भी वो झुक गए। हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना, अमेरिका ने नाकेबंदी अपनी हटा दी है। जो नेवल ब्लॉकेड यहां पर अमेरिका का था उसे हटा दिया गया है। ग्रुप कैप्टन GK पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, किस तरह से आप इस पूरे डेवलपमेंट को देख रहे हैं? शुरुआती तौर पर सीधे सीधे यही लग रहा है कि जितनी भी ईरान की शर्तें थीं, सब की सब मानने के लिए मजबूर हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये अमेरिका का ईरान के सामने एक बड़ा सरेंडर है। लेकिन IAEA की टीम अब निगरानी करेगी ईरान के संवर्धित यूरेनियम की, यह कहा गया है। JD वेंस भी इस बात को कहते नजर आए, लेकिन ईरान कर रहा है खारिज। आपके हिसाब से हुआ क्या होगा इसे लेकर? जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए, कुछ भी कहिए, इतने लंबे समय तक पूरे विश्व में तनाव की स्थिति बनाए रखने के बाद
अगर कुछ उजाला दिख रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से कुछ शर्तें मानी गई और जब भी आप जाते हैं नेगोशिएशन टेबल पर और आप कोशिश करते हैं कि विन विन सिचुएशन से बाहर निकलें, तो कुछ चीज़ें जो है आपको सरेंडर करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें हासिल करनी पड़ती हैं। इस समय जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए दो हैं। एक तो उनकी आर्थिक स्थिति, जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा था, गैसोलीन के प्राइसेस बढ़ रहे थे, वहाँ के लोग जो त्रस्त थे, और दूसरा जो नवंबर में मिड टर्म होंगे उसमें उनको वो ना देखना पड़े जो वो कभी नहीं चाहते। ये दो बहुत बड़ी चीज़ें प्रेशर है जिसकी वजह से वो शांति चल रही थी। अब बात है कि जो 5 मुख्य बातें डेवलप हुई हैं इन पिछले 4 दिनों में। पहली बात कि जो 60 दिन का जिसका उल्लेख आपने किया कि संख्या हटा दिया गया 21 अगस्त तक, और ये जो कहा गया कि भाई IAEA जा पाएगा लगभग 10 महीने बाद IAEA क्या कि वहाँ पर प्रवेश होगा उस इलाके में अगर पॉसिबल है तो। हालांकि ईरान उसके लिए मना कर रहा है कि ऐसा कोई बात नहीं हुई है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन जो बाकी मुद्दे हैं कि लेबनान के लिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करेगा यूएस, और एक कॉन्फ्लिक्शन सेल की रचना की गई है ताकि कोई बात हो तो तुरंत उसका निर्माण किया जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है उसका नॉर्मल उसका कार्यकलाप होता रहे, उसके लिए हॉटलाइन की व्यवस्था की गई है, जो कि सेंटकॉम और IRGC नेवल जो सेंटर्स हैं उनके बीच में ये हॉटलाइन होगी, और वो दोनों कोई भी ऐसा तनाव बढ़ता है उसको छीड़ करने में कामयाब होंगे। जहां तक बात है नेवल ब्लॉकेट की, इसलिए 30 दिन का समय दिया गया है। और अगर आप देखें वस्तुस्थिति ये है कि अभी तक अमेरिका ने कुछ विड्रॉ नहीं किया है, और साथ में ये भी है इसमें एक कंडीशन की 30 दिन के अंदर नेवल ब्लॉकेट खत्म करना, प्लस प्री कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पर यूएस की जो स्थिति थी उसको बनाए रखना। तो थोड़ा समय लगेगा। जो दो पॉजिटिव पार्ट जो है मैं उसके साथ समाप्त करूंगा। पहली बात कि जो सब कमेटीज हैं टेक्निकल डिटेल्स तैयार किए जा रहे हैं, जो 14 बिंदु पर समझौता हुआ है, और दूसरा जो लेबनान के लिए जो समझौता, जहां तक बात है जो सीज फायर की बात है, उसके लिए भी आज से जो है वार्ता शुरू हो रही है। मार्क रूबियो भी जो है मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं, तो इस क्षेत्र पर पूरा जो है ध्यान है अमेरिका का। देखना होगा कि आगे वक्त क्या करवट लेता है। अभी तक $80 ब्रेंट ब्रूट क्रॉयल के प्राइस आ गए हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव है, और 24 घंटे में 24 शिप यानी कि एक माहौल तो जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन जितना स्मूथ दिखाया या कहा जा रहा है वाकई में जमीन पर ये सब कुछ उतना ही स्मूथ रहेगा क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है।